ये गीता श्लोक व्याकरण चैनल में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। और इस चैनल के माध्यम से आप जानेंगे प्यूसम पुस्तक जो 10वीं वर्गीय संस्कृत पुस्तक है। और इस प्यूसम पुस्तक के तहत से आप जानेंगे मंगलम पाठ जो प्रथम पाठ है। और इससे पहले जानने की जो बात है उसको जानिए। तो प्यूसम जो पुस्तक है आप सभी देख चुके हैं। ये पुस्तक के ऊपरी भाग में प्यूसम लिखा हुआ होता है और उसके नीचे एक चित्र बना हुआ होता है जो एक विशाल पर्वत का चित्र होता है। और वह पर्वत समुद्र के गहराई में खड़ा रहता है और उस पर्वत में सांप लपेटा हुआ रहता है। उस सांप के एक भाग को देवताल लोग खींचते हैं और दूसरे भाग को दानव लोग खींचते हैं और इस तरह से खींच कर समुद्र का मंथन करते हैं। और मंथन करके उस समुद्र के द्वारा अमृत की प्राप्ति होती है और उस अमृत को जिसे प्यूसम बोला जाता है। और उस प्यूसम का मतलब है अमृत का भंडार। और अमृत के भंडार में आइए हम लोग गोता लगाइए और देखिए यहाँ पर प्यूसम पुस्तक के अंदर जो मंगलम पाठ दिया गया है उस मंगलम पाठ में क्या दिया गया है। जिस तरह से मंगल, मंगलम और मंगला ये तीनों लिंग में होते हैं, उसी तरह से अब यहाँ जो मंगलम पाठ दिया गया है प्यूसम पुस्तक में, ये प्रथम पाठ है। और इसमें आप लोग ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया है उपनिषदः वैदिक वाङ्मय संतिमे भागे दर्शन शास्त्र से सिद्धांतान प्रकटयन्ति। अब यहाँ बताते हैं उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस मतलब वैदिक और वाङ्मयस। वाङ्मयस का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा वाक जोड़मय और ये व्यंजन संधि होगा। और वाक का अर्थ होता है वाणी और मय मतलब यहाँ वैदिक वाङ्मयस से दिया गया है और इसका मतलब होता है वेदवाणी। वेदवाणी उपनिषद के अंदर से अंतिम भागे दर्शन शास्त्र से सिद्धांतान प्रकटयन्ति। अब कहते हैं कि वेदवाणी नामक उपनिषद के अंतिम भाग में जहाँ दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकटित है मतलब उल्लिखित है, प्रकाशित है, सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया गीते। और उसमें क्या संकलित है कि हर जगह हर समय परम पुरुष परमात्मा की महिमा को गाए जाते हैं। और यहाँ अगला लाइन में बताते हैं तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम च अस्ति। अब कहते हैं कि वे परमात्मा सारे जगत में हर जगह व्याप्त हैं और हम सब उनसे अनुशासित हैं। और अगला बताते हैं स एव सर्वेषाम तपसाम परम लक्ष्यम। यहाँ बताते हैं कि वे परमात्मा सभी ऋषियों, सभी मुनियों, सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य है। और अगला लाइन बताते हैं अस्मिन् पाठ्ये परमात्मा परा उपनिषदाम पदात्मका पंच मंत्रा संकलिता संति। अब यहाँ बताते हैं इस पाठ में, अस्मिन् पाठ्ये मतलब इस पाठ में परमात्मा परा उपनिषदाम मतलब परमात्मा रूप नामक उपनिषद जो कायन से क्या किया गया है, पद रूप से 5 मंत्र प्रकाशित किया गया है, संकलित किया गया है इस मंगलम पाठ में। और किस तरह से किया गया है, पहला नंबर का आप श्लोक देखिए। इसमें यहाँ पर बताते हैं ईशावास्य उपनिषद से। पहला नंबर का जो श्लोक है वह कहाँ से लिया गया है, ईशावास्य उपनिषद से। इसमें क्या बताते हैं यहाँ एक नंबर में हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितम मुखम। इसका मतलब होता है सोने जैसा चमकता हुआ किसी भी वस्तु पर अगर पर्दा डाल दिया जाए तो वह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा, जबकि वह वस्तु उस पर्दे के नीचे भी मौजूद रहता है फिर भी वह दिखाई नहीं देता है। ठीक उसी प्रकार बताते हैं विद्वानों के मुख में सत्य ढका होता है। जिस प्रकार शिक्षकों में शिक्षा का ज्ञान, कलाकारों में कला का ज्ञान, विद्वानों में विद्वता का ज्ञान छिपा होता है, ढका होता है, बसा होता है, उसी प्रकार सत्यवादी पुरुषों के मुख में, हृदय में सत्य छिपा होता है, ढका होता है। ये मतलब होता है इसका हिरण्मयेन पात्रेण सत्य सत्पिहितम मुखम का। ये आपने अर्थ जाने। और अगला कड़ी आप देखिए यहाँ पर है तत्वम पुषण अपाविर्णु सत्य धर्माय दृष्टि। अब कहते हैं कि उस सत्य में से पर्दा हटाने के लिए क्या करना होगा और उस सत्य को जानने के लिए क्या करना होगा। तो तत्व ज्ञान के द्वारा, तत्वम यहाँ पर क्या दिया गया है, तत्वम पुषण अपाविर्णु, तत्व ज्ञान के द्वारा उस पर्दा को हटाकर देखा जा सकता है सत्य धर्म को। और
इस तरह से बताते हैं। तत्व ज्ञान क्या है? तत्व ज्ञान जो 5 तरह के ज्ञान होता है, जो काम, क्रोध, मोह, लोभ और ईर्ष्या, इस 5 तत्व का ज्ञान जिस पुरुष को हो जाएगा तो समझिए कि उनका दिव्य दृष्टि हो गया और वे उस पर्दे को हटाकर और उस ज्ञान की उपलब्धि कर सकता है। और इस तरह से यहाँ पर अब ये पहले लाइन का श्लोक में बताया जो ईशावास्य पुराण से लिया गया है। और अब दूसरे नंबर का श्लोक यहाँ पर देखिए आप लोग। दूसरे नंबर में बताते हैं, अनोहनियान महतो महियान आत्मा जंतो निहितो गुहायाम। अब कहते हैं कि जो अणु से भी छोटा अणु है और जो महान से भी महान है और जो सभी प्राणियों के अंदर क्या है यहाँ पर, आत्मा ऐसे जंतो निहितो गुहायाम। अब कहते हैं कि वह आत्मा सभी प्राणियों के हृदय रूपी गुफा के अंदर छिपे हैं, बसे हैं। और अगला लाइन बताते हैं, तम कर्तु। अब यहाँ तम कर्तु नहीं होगा, उच्चारण क्या होगा, तम अकर्तु। तम जोड़ अकर्तु, संधि विच्छेद में क्या होगा, तम जोड़ अकर्तु। और तम ये तत्व रूप का शब्द विभक्ति है और ये प्रथमा द्वितीया एक वचन है। और इस तरह से तम कर्तु पश्यति वित्सो को। अब कहते हैं कि जो निष्काम भावना से और शोक रहित होकर, वित्सो को शोक रहित होकर और सत्य भाव से चिंतन करेगा उसे दिखाई देगा। पश्यति मतलब देखेगा, देखना या देखेगा या दिखाई देगा। वित्सो को धातु प्रसादात महिमानम आत्मानम। अब कहते हैं कि जो निष्काम भाव से और शोक रहित होकर जो चिंतन करेगा उसे दिखाई देगा। और क्या, धातु प्रसादात महिमानम आत्मानम, और इंद्रियों की प्रसाद से वह परम सत्य परमात्मा को जानने में सक्षम हो जाएगा और जान लेगा इस तरह से। और ये तो आपने दूसरे नंबर का जाने जो कठोपनिषद से लिया गया है। दूसरे नंबर का जो श्लोक है वो कहाँ से लिया गया है, कठोपनिषद से लिया गया है। और वहाँ पर बताते हैं जो सभी प्राणियों के, सभी जीवों के अंदर, सभी जीवों के हृदय रूपी गुफा में जो निवास करते हैं सत्य आत्मा, उसे निष्काम होकर और शोक रहित होकर देखा जा सकता है और इंद्रियों की सहायता से उस परम सत्य तक पहुंचा जा सकता है, उसको जाना जा सकता है। अब अगला बताते हैं जो तीसरे नंबर का है और जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तीसरे नंबर का जो है कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और इसमें क्या बताते हैं, उसमें बताते हैं सत्यमेव जयते ना निरतम। इसका उच्चारण नौ अनिरतम होगा, नौ जोड़ अनिरतम। और तब हो गया, इसका मतलब सत्यमेव जयते मतलब सत्य की पूजा हर समय हर जगह होता है। झूठे की पूजा किसी भी समय किसी भी जगह नहीं होता है। और इस तरह से सत्यवादी पुरुष का हर समय हर जगह विजय होता है, मिथ्यावादियों का कहीं जय नहीं होता। और उस तरह से अब यहाँ बताते हैं, सत्यन पंथा वित्तो देवयान, और सत्य को जान लेने से देवताओं का मार्ग प्रशस्त होता है, विस्तार होता है, देवताओं का मार्ग खुल जाता है। और ये अपने तीसरे नंबर का जाने। ये अगला लाइन आप लोग देखिए, यहाँ पर देखें और यहाँ पर देखिए। अब कहते हैं येन आक्रमंती ऋषियों ही आप कामा यत्र तत्र सत्यस परम निधानम। अब कहते हैं येन आक्रमंती ऋषियों, येन जोड़ आक्रमंती जोड़ ऋषियों, संधि विच्छेद इस तरह से होगा। और अब कहते हैं कि जो निष्काम सकाम रूप से और इंद्रियों पर जिसका विजय प्राप्त है, जो निष्काम भाव से इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके और मन इंद्रियों को बस में करने वाले महात्मा पुरुष और जोगी उस पद को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर याप्त कामा यत्र तत्र सत्यस परम निधानम। अब कहते हैं कि जो निष्काम होकर के और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके इंद्रियों को जीत कर, याप्त कामा का मतलब होता है जो अपने इंद्रियों को जीत लेता है, उसके लिए यहाँ याप्त कामा शब्द आया है। और इस तरह से यहाँ बताते हैं निष्काम भावना से मन और इंद्रियों को बस में करने वाले महात्मा पुरुष जोगी पुरुष क्या करते हैं, यत्र तत्र सत्यस परम निधानम, वे उस सत्य को और वे अमृत की भंडार को, ज्ञान की भंडार को आसानी से समझ लेते हैं, जान लेते हैं और वहां तक पहुंच पाते हैं। और इस तरह से जो मैंने बताया तीसरे नंबर का, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है,
मुंडकोपनिषद से। और अब चौथे नंबर का श्लोक यहाँ पर देखिए, यहाँ बताते हैं चौथे नंबर का जो है ये भी आपको मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और यहाँ पर बताते हैं जथा नदः स्यंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। अब यहाँ बताते हैं जिस प्रकार नदियाँ प्रवाहित होकर समुद्र में मिल जाती है, जथा नदः स्यंदमाना समुद्रे, अब कहते हैं जिस प्रकार से नदियाँ प्रवाहित होती हुई समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, और कहते हैं कि जिस प्रकार से अपना नाम को भी, अपना रूप को भी छोड़ जाती है और वे समुद्र में मिल जाती है नाम और रूप को छोड़ करके, ठीक उसी प्रकार तथा विद्वान, मतलब ठीक उसी प्रकार नाम रूपाद विमुक्त प्रातपरम। अब कहते हैं ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग जो होते हैं वे अपने रूप को, अपने नाम को छोड़कर और ऊपर उठ जाते हैं और विमुक्त हो जाते हैं। प्रातपरम पुरुषम उपैति दिव्यम। और इस तरह से कहते हैं कि जिस तरह से नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार से परम पुरुष परमात्मा को पाने के लिए विद्वान लोग भी अपने नाम और रूप को छोड़कर परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त करने में मगन हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। और इस तरह से अब यहाँ पर बताते हैं 5वें नंबर में, और 5वें नंबर का जो श्लोक है वो लिया गया है स्वतर उपनिषद से। स्वतर उपनिषद से लिया गया है जो 5वें नंबर का श्लोक है। और यहाँ पर बताते हैं 5वें नंबर में वेद यहम एतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, और तमेव विदित्वा इति मृत्युम इति, इसका उच्चारण क्या होगा, मृत्युम इति न अन्य पंथा विदिते अनाय। और इस तरह से अब इसका हिंदी जानिए। कहते हैं कि वेद यहम एतम, कहते हैं कि वेदों पुराणों का यह मानना है कि जो महान पुरुष होते हैं वे सूर्य के समान अज्ञान का अंधेरा मिटाते हैं। यह जानकर भी तुम्हें वेद यहमेतम पुरुषम महानतम, वेद का ऐसा मानना है, ऐसा कहना है कि जो महान पुरुष होते हैं वे सूर्य के समान होते हैं। जिस तरह से सूर्योदय होने के बाद अंधेरा खत्म हो जाता है, उसी तरह से जो विद्वान पुरुष होते हैं, जो महान पुरुष होते हैं, जो आचरणवान पुरुष होते हैं, जो शिष्टवान पुरुष होते हैं, वे क्या होते हैं, अज्ञान की अंधेरा को मिटाने के लिए सूर्य के समान होते हैं। इसीलिए यहाँ पर आए हैं वेद यहाँ वेतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। अब कहते हैं कि जिस प्रकार से सूर्य उदय होते ही अंधेरा खत्म हो जाता है, उसी तरह से वे सूर्य के समान होते हैं विद्वान लोग, जो अज्ञान के अंधेरा को तत्काल खत्म करने में सक्षम होते हैं। और इस तरह से अब आगे बताते हैं त्वमेव विदित्वा इति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यन्नाय। अब कहते हैं कि यह जानकर भी, परमात्मा के अलावा यह जानकर भी तुम्हें मृत्यु रूपी अंधकार से डर है। इतना सब जानते हुए भी लोग मृत्यु रूप अंधेरा से, मृत्यु रूप दुख से डरते हैं। लेकिन यहाँ बताते हैं कि परमात्मा के अलावा, यहाँ क्या बताते हैं, न अन्य पंथा विद्यन्नाय, मतलब परमात्मा को छोड़कर और दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। और इस तरह से ये आपने स्वतर नामक उपनिषद से जो दिया गया है 5वें नंबर का श्लोक, उसके बारे में जाने। और इस तरह से आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और इस संस्कृत विषय की जानकारी के लिए मैं आप लोगों के बीच आता रहूँगा और संस्कृत का जानकारी भी देता रहूँगा। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, 10वीं वर्गीय छात्र छात्राओं से शेयर करें। और ये 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही का जवाब जानिए और किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। और इस तरह से सवालों के क्रम में आप सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए संधि विच्छेद है, और किस तरह से संधि विच्छेद है। जैसे आपने मंगलम पाठ को पढ़े हैं, जैसे यहाँ पर संधि विच्छेद देखिए, सत्यस्य अपिहितम, सत्यस्य जोड़ अपिहितम, और ये कौन संधि होगा, ये होगा दीर्घ संधि और स्वर संधि से है। और अगला शब्द आप देखिए नो अनिर्तम, उच्चारण क्या होगा, नो अनिर्तम, नो अनिर्तम, और इसका संधि विच्छेद होगा नो जोड़ अनिर्तम।
और ये भी होगा स्वर संधि लेकिन दीर्घ संधि से है। और तीसरे नंबर का आप देखिए पुसन अपाविर्णु, उच्चारण क्या होगा? पुसन अपाविर्णु, पुसन जोड़ अपाविर्णु, और इस तरह से ये व्यंजन संधि होगा। और उसके बाद अगला सवाल देखिए जंतो निहित, जंतो जोड़ निहित, और ये विसर्ग संधि है। और अगला सवाल देखिए प्रसादात, यहाँ नो का तो उच्चारण हो जाता है और ये व्यंजन संधि से है। प्रसादात महिमानम आत्मान, प्रसादात जोड़ महिमानम जोड़ आत्मान, ये व्यंजन संधि है। और अगला सवाल देखिए येन आक्रमंती ऋषियो, यहाँ उच्चारण क्या होगा? येन आक्रमंती ऋषियो। और इस तरह से येन जोड़ आक्रमंती जोड़ ऋषिय, ये क्या है? यन संधि से है, स्वर संधि के अंतर्गत। और ही आप्त कामा, यहाँ उच्चारण क्या होगा? ही आप्त कामा, ही जोड़ आप्त कामा, ये भी यन संधि है, स्वर संधि के अंतर्गत। और अगला सवाल देखिए पुरुषम उपैति, यहाँ उच्चारण क्या होगा? पुरुषम उपैति, पुरुषम जोड़ उप जोड़ इति, ये वृद्धि संधि स्वर संधि से है। और नौ अन्य, नौ अन्य उच्चारण क्या होगा? नौ अन्य, नौ जोड़ अन्य, और ये स्वर संधि है। और उसके बाद आगे देखिए 1 नंबर में सवाल क्या है श्लोक से, यहाँ बताते हैं हिरण्मयन पात्रेन कस्य मुखम अपिहितम, और इसका उत्तर क्या होगा? हिरण्मयन पात्रेन सत्यस्य पिहितम मुखम, ये इसका जवाब है। और उसके बाद दूसरा नंबर देखिए सत्य धर्माय प्राप्तये किम अपाविर्णु, उत्तर में क्या है? सत्य धर्माय प्राप्तये कुशन अपाविर्णु। और इस तरह से तीसरे नंबर में आइए, तीसरे नंबर में है ब्रह्मण मुखेन कैन आच्छादितम अस्ति, उत्तर में इसका है ब्रह्मण मुखम सत्य आच्छादितम अस्ति, ये तीसरे नंबर का है। और इस तरह से आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए और आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, 10वीं वर्गीय छात्र छात्राओं से शेयर करें और अंत तक देखते रहिए। आइए 5वें नंबर के सवाल को जानिए। 5वें नंबर में बताते हैं, ये 5वें नहीं 4थे नंबर में बताते हैं महतो महियान का, महतो महियान का, उसका उत्तर में क्या होगा? आत्मा से महतो महियान। और ये 5वें नंबर में देखिए अनो अनियान का, उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आत्मा, छोटा से छोटा अणु से छोटा क्या है? आत्मा है। और 6ठे नंबर में देखिए पृथ्व्यादे, पृथ्व्यादे महत परिमाण युक्तात् पदार्थात महत्रा का, इसका उत्तर क्या होगा? पृथ्व्यादे महत परिमाण युक्तात् पदार्थात आत्मा अस्ति। और 7वें नंबर पर ध्यान दीजिए कि दृश्य पुरुष जितेंद्रिय प्रसादात आत्मानः महिमानम पश्यति शोक रहितः च भक्ति, इसका उत्तर क्या होगा? ही आप्त कामा पुरुषा जितेंद्रिय प्रसादात आत्मानः महिमानम पश्यति शोक रहितः च भक्ति, ये 7वें नंबर का। और 8वें नंबर में आइए देखिए 8वें नंबर में बताते हैं किम जयम प्राप्नोति, और इसका मतलब होता है, उत्तर देखिए यहाँ पर सत्यम जयम प्राप्नोति, और उसके बाद किम जयम नो प्राप्नोति, इसका उत्तर होगा नो अनिर्तम जयम नो प्राप्नोति। और उसके बाद 10वें नंबर को देखिए, 10वें नंबर में का नाम रूपम च विहाय समुद्रे स्तंभ गच्छन्ति, इसका उच्चारण क्या होगा? नाम रूपम च, का नाम रूपम च विहाय समुद्रे स्तंभ गच्छन्ति, इसका उत्तर क्या होगा? नध नाम रूपस च विहाय समुद्रे स्तंभ गच्छन्ति, नध नाम रूपम च विहाय समुद्रे स्तंभ गच्छन्ति। उसके बाद आइए 11 नंबर में, 11 नंबर में देखिए सत्यस मुखम केन पात्रेन पिहितम अस्ति, इसका उत्तर क्या होगा? हिरण्मयेन पात्रेन मुखम सत्यस्य पिहितम अस्ति। और इस तरह से 12वें नंबर को आप देखिए देवयाना पंथा केन विततः अस्ति, इसका उत्तर क्या होगा? सत्येन देवयाना पंथा विततः अस्ति। और उसके बाद 13वें नंबर में आइए, 13 नंबर का देखिए नदिया के विहाय समुद्रे स्तंभ गच्छन्ति, और इसका उत्तर क्या होगा? नदिया नाम रूपस च विहाय समुद्रे स्तंभ गच्छन्ति। और उसके बाद 14वें नंबर में देखिए साधक पुरुषम विदित्वा कम अत्येति, इसका उत्तर होगा साधक पुरुष मृत्युम इति, इसका उच्चारण क्या होगा? मृत्युम इति, साधक पुरुष मृत्युम इति विदित्वा अत्येति। और उसके बाद 15वें नंबर में देखिए, 15वें नंबर में बताते हैं सत्यस मुखम केन अपहितम अस्ति, इसका उत्तर क्या होगा?
सत्यसमुखम हिरण्मयेन पात्रेण अपिहितम अस्ति। और उसके बाद अब 16वें नंबर में आइए। 16वें नंबर में बताते हैं कस्य गुहायाम अनोहनियान आत्मा निहित अस्ति। इसका उत्तर क्या होगा? जंतो निहितो गुहायाम आत्मा निहित अस्ति। और उसके बाद अब 17वें नंबर में देखिए विद्वान कस्मात विमुक्तो भूत्वा परात्परम पुरुषम उपैति। इसका उच्चारण क्या होगा? उपैति बराबर उप जोड़िति बराबर उपैति। और इसका उत्तर हो गया विद्वान नाम रूपाद विमुक्तो भूत्वा परात्परम पुरुषम उपैति। और ये 18वें नंबर का आप देखिए याप्त कामा ऋषियः केन पथा सत्यम प्राप्नुवन्ति। उत्तर क्या होगा? याप्त कामा ऋषियः देवयानः पथा सत्यम प्राप्नुवन्ति। और उसके बाद 19 नंबर में देखिए 19वें नंबर का बताते हैं विद्वान कीदृशम पुरुषम वेत्ति। यहाँ पर देखिए पुरुषा विद्वान वेत्ति। और 20 नंबर में देखिए प्रथम श्लोक कस्मिन् ग्रंथात् उद्धृता अस्ति। प्रथम श्लोक कस्य ग्रंथात् उद्धृता अस्ति। उत्तर क्या होगा? प्रथम श्लोक ईशावास्य ग्रंथात् उद्धृता अस्ति। और 21वें नंबर में आप देख लीजिए मंगलम पाठस्य द्वितीय श्लोक कस्य पुराणस्य उद्धृता अस्ति। और इसका उत्तर होगा द्वितीय श्लोक कठोपनिषद पुराणस्य उद्धृता अस्ति। और 23 नंबर में देख लीजिए तृतीय श्लोक कस्य ग्रंथात् उद्धृता। और इसका उत्तर होगा तृतीय श्लोक मुंडको पुराणस्य उद्धृता अस्ति। और इस तरह से आप ये 30 सवालों का जवाब जाने। और इस तरह से आप इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, 10वीं वर्गीय छात्र छात्राओं से शेयर करें ताकि आप सभी को आगे की परीक्षा में कोई दिक्कत न हो।